बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात। हाज़िर व नाज़र साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे एक सदाबहार दरख्त जिसको जिया पोता कहते हैं। इस पौधे के क्या फ़वाइद हैं, यानी इसको किन अमराज में इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जिया पोता एक सदाबहार दरख्त है। इसकी ऊंचाई 10 से 12 फुट और बाज़ पौधे तो 12 से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं। इसके पत्ते स्याही माइल, सब्ज़ और किंगरदार होते हैं। इसके पत्ते 2 से 3 इंच लंबे होते हैं और इसको जो फूल लगते हैं वो छोटे छोटे लंबूतरे लगते हैं। जिया पोता का दरख्त पाकिस्तान में पंजाब और इंडिया में दिल्ली और यूपी में आम पाया जाता है। जिया पोता का ये जो पौधा आपको नज़र आ रहा है, ये अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर के सामने से जो वादत रोड गुजरता है, ये वहाँ पे मौजूद है। काफ़ी मिकदार में ये पौधे रोड के किनारे किनारे लगे हुए हैं। यहाँ से आप इसको बीजों को आसानी से हासिल कर सकते हैं या आप इन बीजों को पंसार स्टोर से भी ख़रीद सकते हैं। शुरू में ये सब्ज़ होते हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं, और जब ये पक जाते हैं तो ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं। अद्वियाती तौर पर इन बीजों को तोड़कर इनका अंदर से मगज़ या गिरी निकाल ली जाती है और उसको फिर आगे उसका पाउडर बना के इस्तेमाल किया जाता है। इसकी गिरी का जो पाउडर बनता है उसका जायका कसैला सा होता है, ज़्यादा मज़ेदार नहीं होता। इसको मुख्तलिफ अद्वियात के साथ मिलाकर खाया जाता है। इसके पाउडर की जो मिकदार है ये आप 2 से 3 ग्राम तक खा सकते हैं एक वक्त में। ये मिकदार खुराक बड़े बंदे की है, अगर उम्र थोड़ी हो तो उसके मुताबिक मिकदार खुराक कम कर लेंगे। इसके बीजों को ताकत हासिल करने के लिए और जिन लोगों के यहाँ औलाद पैदा नहीं होती उनको ये दिए जाते हैं। इसके मतलब एक छोटा सा नुस्खा आपको बता देता हूँ, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मतलब तफसीली वीडियो पहले ही चैनल पर मौजूद है, मज़ीद जानने के लिए आप वो भी देख सकते हैं। तो इसका नुस्खा बनाने के लिए आपने इसके जो बीज हैं उनका पाउडर 100 ग्राम लेना है। असगन नूरी का पाउडर बनाकर उसको आपने 50 ग्राम लेना है। मूसली सफ़ेद का पाउडर भी आपने 100 ग्राम लेना है। जब तीनों चीज़ों का पाउडर तैयार हो जाए तो इस पाउडर की आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद नीम गर्म दूध से लेंगे। इसी तरह रात के खाने के 1 घंटे बाद आधी छोटी चम्मच नीम गर्म दूध से ली जाएगी। इस रेमेडी का इस्तेमाल मर्दों और औरतों दोनों में किया जा सकता है जिनके यहाँ औलाद पैदा नहीं हो रही। YouTube के रूल्स के मुताबिक मैं यहाँ पर तफसील से नहीं बता रहा, जबकि आज से 2 साल पहले मैंने जिया पोता के मतलब एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी। उस पर मैंने काफ़ी तफसील से बताया था। तफसील जानने के लिए आप वीडियो देख लें, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बेहतर है इसके इस्तेमाल से पहले अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर कर लें। ये थी जी इन्फॉर्मेशन जिया पोता के पौधे के मतलब और उसके इस्तेमाल के मतलब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।